हेलो बच्चों, अ वेरी ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशन लिखते कैसा है इस बारे में हमने सारी जानकारी हासिल की है और उसके रूल्स पे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आज हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, तो ये स्टेप वाइज पूरा डिस्कशन करेंगे। और 9 न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, 9 केमिकल रिएक्शन स्टेप वाइज बैलेंसिंग करके मैं आपको बताऊंगा, स्टेप वाइज। हाँ, पूरे स्टेप पे उसमें के लिखना जरूरी है, थ्योरी पेपर में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सिंपली मैं आपको केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपोजिशन चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, सपोज सिंपली आपसे क्या कहा जाए कि सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दैट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर मिलेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है ना, तो ये जो कुछ भी लिखा गया है बच्चों, ये एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन केमिकल रिएक्शन का एक कौन सा इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बच्चों, वर्ड इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज ऑल द थिंग्स आर एक्सप्लेन इन द वर्ड्स, या फिर जो कुछ भी हो रहा है वो वर्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, रिएक्ट हुआ, क्या बना सोडियम सल्फेट और वाटर। तो ऐसे वर्ड में एक्सप्रेस करने को कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया बच्चों, वर्ड इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बढ़िया से अच्छे से नोट्स में दी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। अब अगर आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बच्चों, सबको पता है H2SO4, वेरी फेमस, किंग ऑफ केमिकल, वेरी रिएक्टिव, H2SO4। सोडियम सल्फेट क्या होता है बच्चों, Na2SO4, क्या होता है Na2SO4। ठीक है, प्लस वाटर क्या होता है H2O। ठीक है, तो अब इसको बोलेंगे बच्चों केमिकल इक्वेशन। ये तो वर्ड इक्वेशन था हमारा, इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन को अगर हमने किस में रिप्रेजेंट किया, फॉर्मूला के हेल्प से, सिंबॉलिकली मॉलिकुलर फॉर्मूला के हेल्प से अगर उसको रिप्रेजेंट किया तो इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन दो तरह का हो सकता है बच्चों, केमिकल इक्वेशन दो तरह का हो सकता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कौन सा, बैलेंस, और दूसरा अनबैलेंस। कैसा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस मतलब किसी चीज की बैलेंसिंग होगी बच्चों, तो बैलेंसिंग दो साइड में होती है। तो हमारे केमिकल रिएक्शन के दो साइड है, एक प्रोडक्ट वाली साइड है, एक रिएक्टेंट वाली साइड है। तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करना होगा, इधर जितने एलिमेंट के एटम हैं उतने ही एलिमेंट के एटम इधर होने चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेट मी वेरीफाई द गिवन इक्वेशन वेदर इट इज बैलेंस और अनबैलेंस। देख लो बच्चों, इधर सोडियम कितने हैं, दो है, सॉरी इधर सोडियम कितने हैं, एक है बच्चों, यानी एक ही है ना, इधर सोडियम कितने हैं, दो है, अनबैलेंस हो गया बच्चों। ठीक है, देख लो, किसी भी एक भी अगर चेंज है तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखिए, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन कैसा है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। तो कैसे बैलेंस किया जाता है, क्या क्या स्टेप होते हैं, वही तो हमें सीखना है आज डिटेल में। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड, अगर इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये कैसा है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाए, उसके लिए 4 स्टेप होते हैं बच्चों। थियोरेटिकली अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा और उसके 9 एग्जांपल हम ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इफ नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट
रिएक्टेंट। समझ रहे हो क्या कह रहा है? इफ नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड आर सेम for for a given chemical equation then it is said to be balanced। तो ऐसा कहा जाएगा कि वो कैसा है, it is said to be balanced। तो उसको बैलेंस कहा जाएगा कि वो दिया हुआ केमिकल इक्वेशन कैसा है, बैलेंस है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम अगर लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के सेम है सब, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स CO2, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इधर कार्बन कितना है, एक, इधर कितना है, एक, इधर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, दो, इधर कितने हैं, दो, तो कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, तो ये क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। एंड इफ दे आर नॉट सेम, अगर वो सेम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। लिख लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है। अब उसके बाद अनबैलेंस की क्या करोगे, इसमें ही चेंज कर देता हूं मैं। इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड आर सेम के बजाय सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज, are not same for a given chemical equation then it is said to be unbalanced। तो उसको क्या कहा जाएगा, अनबैलेंस कहा जाएगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दैट गिव्स सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर H2O। अब अगर आप इसमें गिन के देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर सोडियम कितना है, एक है, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, दो है, हो गया फिनिश। एक भी अगर चेंज आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस। तो ये केमिकल इक्वेशन कैसा है, अनबैलेंस है, बिकॉज इसमें राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड और लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है क्या बच्चों, नहीं, अलग अलग है। तो एक भी एटम अगर ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी अगर डिफरेंट हो गया, लिख लो बच्चों, एक भी अगर डिफरेंट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब सवाल ये उठता है कि सर हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस तो करना पड़ेगा बच्चों, बिकॉज किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट होते हैं, हमने सीखा लास्ट टाइम, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, तो उसके लिए कुछ स्टेप होते हैं बच्चों। तो हेडिंग लगाओ, स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। पहले स्टेप समझा देता हूं, फिर प्रैक्टिकली आपको 9 एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। ठीक है, लिखो स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब दो तरह की चीजें हो सकती है, या तो आपको वो वर्ड इक्वेशन देंगे या फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देंगे। क्या करेंगे, वो वर्ड इक्वेशन देंगे वर्ड फॉर्म में, या तो फिर आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देंगे और आपसे कहा जाएगा कि भाई इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि उन्होंने हमें वर्ड इक्वेशन दिया है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आपके बुक का ही ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट गिव्स सोडियम सल्फेट। इससे क्या बना, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, ये दिया हुआ है इक्वेशन और आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो। अब इसके क्या क्या स्टेप होंगे, ठीक है ना। तो स्टेप वन क्या कहता है, राइट डाउन अ केमिकल इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन वर्ड इक्वेशन। दिए हुए वर्ड इक्वेशन से आपको पहले केमिकल इक्वेशन लिखना है, सिर्फ उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है। तो स्टेप लिख देता हूं मैं, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम गिवन वर्ड इक्वेशन। दिए हुए वर्ड इक्वेशन से क्या करो, केमिकल इक्वेशन लिखो। अब बच्चे रॉकेट साइंस जो साइंटिस्ट लेवल के होते हैं वो क्या बोलेंगे, सर अगर ऑलरेडी वर्ड इक्वेशन दिया हो तो, अरे भाई वर्ड दिया है तो बहुत अच्छा है ना, तो वर्ड का वर्ड कॉपी कर ठीक है ना। तो राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। तो ये वर्ड इक्वेशन, इससे केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं। कैसे होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा NaOH, सिंपल बच्चों, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4 that gives okay सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 प्लस वाटर मतलब H2O। स्टेप फर्स्ट खत्म। अगर आपको वर्ड इक्वेशन दिया जाए तो आप क्या करो, उसका केमिकल इक्वेशन लिख लो। अब स्टेप 2 में पहले तो चेक कर लो कि दिया हुआ इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। पहले स्टेप में सिंपली क्या किया आपने, आपको वर्ड इक्वेशन दिया गया था, आपने उससे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख लिया। अब आप क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे कि ये जो है इक्वेशन, ये
बैलेंस है या नहीं चेक करना है बाय कंपेयरिंग नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या करोगे आप, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। अब कैसे चेक करोगे बैलेंस और नॉट, कैसे चेक करोगे, बाय कंपेयरिंग number of atom of each element in right hand side मतलब प्रोडक्ट and लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट। तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करना है और चेक करना है कि भाई ये सेम है या नहीं। अब यहां पर कैसे चेक करोगे आप, सिंपली बच्चों आपको एक टेबल बनाना है। क्या करना है आपको, देख लो, एक टेबल बनाना है। ये टेबल ऐसे रहेगा आपका, ठीक है ना, विजिबिलिटी मुझे चेक करना होगी बार बार। ये आपको टेबल बनाना है। टेबल में क्या लिखना पड़ेगा आपको, टेबल में लिखना पड़ेगा आपको एलिमेंट। ठीक है, देख लो आराम से, सिंपली हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट ओके। और ये रिएक्टेंट में लिखेंगे हम, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। ठीक है, तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तरफ से शुरू करेंगे बच्चों, कोई टेंशन नहीं। पहला एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। ठीक है, दूसरा एलिमेंट, सॉरी, पहला एलिमेंट सोडियम, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तीसरा एलिमेंट हाइड्रोजन और चौथा एलिमेंट ये हाइड्रोजन एक ही बार लिखेंगे ना, हाइड्रोजन और चौथा एलिमेंट सल्फर। अब इसके बजाय और कुछ है क्या रिएक्टेंट में, देख लो, कुछ है क्या देख लो, नहीं, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड सल्फर, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, तो 4 एलिमेंट है हमारे, 4 एलिमेंट है। ओके, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हम चेक करेंगे। तो सोडियम इन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट इधर है, सोडियम कितने हैं, 1, सोडियम कितना है 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा। प्रोडक्ट में आ जाओ, सोडियम कितने हैं 2, सोडियम कितने हैं 2, सोडियम के एटम कितने हैं 2। अब ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है 1, 4 और 1 5, समझ लो बच्चों अच्छे से, 4 और 1 5, तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 5। ओके, यहाँ पर 4 और 1 5, 4 और 1 5, ठीक है, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम है, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 1 और 2 3, कितने हैं 3 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हैं 3, इधर कितने हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचता है, सल्फर यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर भी कितना है 1, तो 1 5 3, 1 5 3 1। ठीक है, उसके बाद 2 5 2 1, करेक्ट। तो देख लो बच्चों, कंपेयर करो, सोडियम बैलेंस है क्या, नहीं। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये कैसा है, अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसा है, अनबैलेंस इक्वेशन है। जगह का प्रॉब्लम है बच्चों, इतनी चीजें लिख लो आराम से, हो गया। तो ये 2 स्टेप करने के बाद हमें क्या पता चला कि गिवन इक्वेशन इज अनबैलेंस। सिंपली बच्चों स्टेप 1 में क्या करना है, अगर आपको वर्ड इक्वेशन दिया गया है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम गिवन वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन को पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। ऑलरेडी केमिकल है तो केमिकल ही रहने दो। ठीक है, सेकंड में क्या करोगे आप, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। दिया हुआ इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं ये पहले चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, ये ऐसे एलिमेंट को कंपेयर करना है, नंबर कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ एटम है बच्चों, नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम है, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम है। स्टेप 2 में हमने उसको कंपेयर किया और कंपेयर करके हम ये डिक्लेयर कर रहेंगे कि यहाँ पर सोडियम और सल्फर बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर बैलेंस है क्या, नहीं है। ठीक है ना, अब स्टेप हो गए, 2 स्टेप हो गए बच्चों हमारे। तो अब स्टेप 3 में अब बैलेंस तो नहीं है ऐसा डिक्लेयर कर दिया हमने, तो बैलेंस नहीं है तो क्या करोगे, अब बैलेंस करना शुरू करेंगे। अब बैलेंस करना शुरू करने के लिए भी रूल है बच्चों, स्टेप है। ठीक है ना, अब क्या कहता है वो देख लो, स्टेप 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर गिवन इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो कुछ टेंशन ही नहीं, जैसे कि वैसा लिख दो। ऑलरेडी बैलेंस तो आपको ऐसे देगा भी नहीं, ठीक है ना, पूछा है तो मतलब बैलेंस करना ही होगा ना आपको। तो स्टेप 3 में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्टार्ट बैलेंसिंग द इक्वेशन, स्टार्ट बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब कई बच्चों को यहीं पर दिक्कत आती है कि सर ठीक है स्टार्ट बैलेंसिंग द इक्वेशन, इतना इजी थोड़ी है, कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें। ठीक है ना, तो उसके लिए रूल क्या है, स्टार्ट फ्रॉम, पॉइंट वाइज दूंगा बच्चों मैं आपको, चलो, स्टार्ट फ्रॉम दैट कंपाउंड which has maximum
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो ऐसे कंपाउंड से शुरू करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो सर वो कंपाउंड रिएक्टेंट का ले या प्रोडक्ट का ले, किसी का भी ले ले भाई। स्टार्ट फ्रॉम दैट कंपाउंड इन विच स्टार्ट फ्रॉम दैट कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डजंट मैटर, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ले लो, रिएक्टेंट ले लो। आपको साइंटिस्ट लेवल के लोग सोच रहे होंगे सर दोनों में अगर सेम आए, घबरा मत भाई, थोड़ा सबर कर। ओके तो पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं आपको एटम कैसे मेजर करने होते हैं। देखो इसमें कितने एटम है, 1 2 3, एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। तो इसमें एटम कितने हैं, 3। इसमें 2 3 4, 4 और 2 6 और 1 7, इसमें कितने हैं, 7 है। 2 3 4, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। और यहाँ पर 2 और 1 3, तो सबसे ज्यादा कितने हैं, 7। आ गया आपका क्वेश्चन, साइंटिस्ट लेवल, ठीक है ना। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। अब यहाँ पर कंफ्यूज होके बैठ जाओ, सर कहां से शुरू करूं, कहां से, अरे रुक भाई, ठीक है ना। तो अब एक समझ में आ गया कि H2SO4 से या Na2SO4 से शुरू करना है, बिकॉज इसमें 7 7 है, 3 3 वाले नहीं। जिससे कहां से शुरू करना है, स्टार्ट फ्रॉम दैट कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अब बच्चों उस कंपाउंड में भी कहां से शुरू करना है, स्टार्ट फ्रॉम that element which is not valence, ठीक है ना। जो बैलेंस नहीं है उसमें से शुरू करो, ठीक है। अब ये साथ साथ है, सर इससे शुरू करूं या इससे शुरू, किससे भी शुरू कर ले भाई, इससे कर या इससे कर, डजंट मैटर। ओके किससे भी कर सकते हो। किससे करना है, बोलो बोलो किससे करना है। सर इससे करो, इससे नहीं सर, इससे करो, ठीक है। इससे करता हूं, नहीं सर इससे करो, अरे बोल, एक ही बोलो भाई, किससे करूं, किससे करूं, चलो इससे कर दे, इससे करो सर, ठीक है चलो H2SO4 से शुरू करते हैं। तो इसमें कौन कौन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो स्टार्ट फ्रॉम दैट एलिमेंट। अब हमने कंपाउंड तो सेलेक्ट कर लिया, किससे स्टार्ट करना है, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। कैसे, उसमें क्या एटम मैक्सिमम होने चाहिए। इसमें 3 थे, इसमें 3 थे, इसमें 7 है, इसमें 7 है। तो इससे भी शुरू कर सकते हो, इससे भी शुरू कर सकते हो। सपोज कोई ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें 9 होते, तो इसको हम छोड़ देते, 9 वाले से शुरू करते, ठीक है। तो इससे शुरू करते हो या इससे कर सकते हो, तो हमने डिसाइड किया इससे करेंगे। तो अब इसमें कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन और सल्फर तो बैलेंस है ना बच्चों ऑलरेडी, तो बचा क्या, हाइड्रोजन। तो बैलेंस किसको करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 3। तो मुझे हाइड्रोजन क्या करना पड़ेंगे, 3 करना पड़ेंगे उधर के। ओके प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन क्या करना पड़ेंगे, 3, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन 3 करने के लिए, प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन 3 करने के लिए, ठीक है ना। अब मैं एक्शन उठाऊंगा, अब एक्शन लूंगा मैं, ठीक है ना। बैलेंस करना शुरू करूंगा। तो एक्शन क्या करूंगा मैं, बैलेंस करना है मुझे हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन डिसाइड किया, बैलेंस हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं बच्चों, इधर 2 दिख रहे हैं, और सॉरी दो ही है ना, 2 हो। इधर कितने हैं, 2 और 1 3 है बच्चों। कितने हैं, 3 है हाइड्रोजन, ठीक है। अब मुझे इधर 3 करना होगा, कितने करना होगा, 3। तो मैं बच्चों इस 2 को 3 कर सकता हूं, नहीं कर सकते सर। 2 को 4 कर सकते हो, 2 को 6 कर सकते हो, लेकिन 3 कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके तो बैलेंस, टू बैलेंस हाइड्रोजन, टू बैलेंस हाइड्रोजन, पहली एक्शन क्या की मैंने, टू बैलेंस हाइड्रोजन, H2O को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, H2O को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जैसे ही मैंने H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू 2 4। तो हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई, वाटर को मल्टीप्लाई किया, मतलब ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाइड होगा ना बच्चों, ऑटोमेटिक। सिर्फ हाइड्रोजन को नहीं कर सकते, 2 इंटू 2 4, ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, तो कितने हो गए ऑक्सीजन, ये 2 और ये 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो अब मेरे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, 6, रहने दो कोई टेंशन नहीं, कितने हो गए, 6, ठीक है। तो इस तरह से अब मेरे ये इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसको 4 कर दिया, तो इधर भी 4 करेंगे बच्चों। तो इधर 4 करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो इसको मल्टीप्लाई करो या तो इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा फायदा हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कितने हो गए, 4। ओके तो अब सेकंड स्टेप क्या उठानी पड़ी मेरे को, क्या करना पड़ा, हाइड्रोजन के बैलेंसिंग में 2 इंटू NaOH, 2 इंटू NaOH। तो NaOH को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब जब मैंने NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब मेरे सोडियम कितने हो गए, 2। अब मेरा फायदा हो गया, रिएक्टेंट में सोडियम कितने हो गए, 2। देखो सोडियम ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा है, ऑटोमेटिक होते जाएगा, रूल्स फॉलो करोगे तो। सोडियम कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन 2 एंड 2, सॉरी इधर का नहीं, 2 एंड 4 कितने हो गए, 6। तो ऑक्सीजन मेरे कितने हो गए, 6 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन ये 2 और इधर 2 कितने हो गए, 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से देख लो
2 2 6 6 2 2 into 2 4 1 1। तो ऑटोमेटिक मेरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, आपको केयर नहीं करना है क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, ऑटोमेटिक वो बैलेंस होता जाएगा। ठीक है, अब फाइनली क्या करना है आपको स्टेप 4 में, स्टेप 4 में ऐसे चेक करते रहना है, और जब आपका टेबल इस तरह से बैलेंस हो जाए, इस तरह से बैलेंस हो जाए, आप देख लो 2 2 6 6 4 4 और 1 1, तो हमारा केमिकल इक्वेशन कैसा है, बैलेंस। तो सिंपली अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया तो स्टेप 4 में क्या करना है, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वंस अगेन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगेन, केमिकल इक्वेशन अगेन। तो फिर से आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिख देना है। कैसे लिखना है, 2NaOH प्लस H2SO4 दैट गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया बच्चों। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगा, हो गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम 9 प्रॉब्लम या फिर 9 केमिकल रिएक्शन को आपके लिए मैं बैलेंस करके बताऊंगा। घबराना नहीं, बिल्कुल ना, आराम आराम से समझना, ये समझने वाली चीजें हैं, एकदम नहीं आएगी आपको। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जिसकी बेसिक पक्का है उसको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीजों के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला पे सीबीएसई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक पूरी प्लेलिस्ट है बच्चों, अगर आपके पास टाइम है, क्या टाइम ही टाइम है आपके पास अभी, ठीक है ना, तो वो भी देख लेना बच्चों, अच्छे से नॉलेज बढ़ जाएगा आपका, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पूरे लेक्चर वहां पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप आपको बैलेंस करना है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है आपको, नंबर 1 पहला इक्वेशन दिया हुआ है, H2S2O7 प्लस H2O that gives H2SO4। एक इक्वेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, उन्होंने केमिकल इक्वेशन दिया है, आपको बैलेंस करना है, आपको बैलेंस करना है। अब साइंटिस्ट लेवल के लोग क्या बोलेंगे, अब क्या करूं, सर ने तो कहा था वर्ड इक्वेशन देंगे, भाई केमिकल दे दिया। अरे केमिकल दिया तो रीराइट करो ना, लिख लो डबल से। ठीक है, तो आराम से हम 4 स्टेप में कंप्लीट करना है हमें। तो स्टेप वन तो देखना पहले कि वर्ड इक्वेशन होगा तो वर्ड को केमिकल में करो, केमिकल में होगा तो क्वेश्चन को आंसर में रिपीट लिखो। तो पहले में हम क्या करेंगे, हमें वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन चाहिए, तो ऑलरेडी केमिकल है उसको कॉपी करते हैं, H2S2O7 प्लस H2O दैट गिव्स H2SO4। तो हमने पहला केमिकल इक्वेशन लिख लिया। अब स्टेप टू हमें चेक करना है कि दिया हुआ इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, बैलेंस है या नहीं। कैसे चेक करोगे, नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर करने के बाद। तो क्या करोगे, कितने एलिमेंट है हमारे पास, एलिमेंट देख लो बच्चों, टेबल बनाना है। एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, एक तरफ से जाएंगे, हाइड्रोजन है, उसके बाद सल्फर है, उसके बाद ऑक्सीजन है, खत्म हो गया ना, हाइड्रोजन सल्फर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड के लेंगे, रिएक्टेंट में कितने हैं गिनेंगे, रिएक्टेंट और उसके बाद प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपली एक टेबल बनाना है आपको, रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, इधर कितने हैं, 2 और 2 4, कितने हैं 4, सिंपल बच्चों देख लो, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हैं, सिर्फ 2 है, कितने हैं 2 है। ओके, सल्फर कितने हैं, इधर 2 है बच्चों देख लो। ठीक है ना, सल्फर कितने हैं, 2 है, इधर सल्फर कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 7 और 1 8 है बच्चों, कितना है 8 है, और इधर कितना है 4 है, कितना है 4 है। तो 4 2 8 4 2 8 2 1 4, राइट, गिन लिया। तो यहां से क्या डिक्लेयर करोगे बच्चों, यहां से ये डिक्लेयर करेंगे हम कि भाई हमारा जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं है, जो सल्फर है वो भी बैलेंस नहीं है, तीनों भी बैलेंस नहीं है बच्चों। ठीक है ना, कोई एक भी अगर नहीं होता तो उसको हम अनबैलेंस कह देते, तो ये तीनों भी बैलेंस नहीं, तो हम डिक्लेयर क्या करेंगे कि द गिवन इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, द गिवन इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या आती है, स्टेप नंबर 3, स्टार्ट द बैलेंसिंग। तो स्टेप नंबर 3 शुरू करेंगे हम, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 स्टार्ट बैलेंसिंग, तो कहां से शुरू करोगे, जिसमें एटम की जो नंबर है सबसे ज्यादा है। तो गिन लेते हैं बच्चों, 2 और 2 4, 7 और 4 11 एटम है इसमें, 2 और 1 3 एटम है इसमें, 2 3 और 4 और 1 5 6 7, इसमें कितने 7। तो सिंपली कहां से शुरू करोगे आप, H2SO4 से शुरू करोगे बैलेंस करना। अब H2SO4 में किससे बैलेंस करोगे, तीनों भी अनइक्वल है बच्चों, किसी से भी शुरू कर सकते हो। हाइड्रोजन भी हमारा अनइक्वल है, सल्फर भी अनइक्वल है, ऑक्सीजन भी अनइक्वल है, तो किसी एक को भी बैलेंस कर दो, बाकी के ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे। तो H2SO4, तो H2SO4 है बच्चों, तो H2S2O7 है, तो हम शुरू करेंगे सल्फर से या ऑक्सीजन से। ठीक है ना, तो क्या करेंगे बच्चों, हम सल्फर से करते हैं, चलो सिंपल। तो स्टार्ट फ्रॉम, पहले क्या लिखूंगा मैं, स्टार्ट फ्रॉम H2S2O7। क्यों बच्चों, बिकॉज उसमें
11 एटम्स है, जिसमें सबसे ज्यादा एटम है वहां से शुरू करना है। अब इसमें से आपने किसको सेलेक्ट किया, स्टार्ट फ्रॉम सल्फर, स्टार्ट फ्रॉम सल्फर, या टू बैलेंस सल्फर लिखता हूं मैं, टू बैलेंस सल्फर, टू बैलेंस सल्फर। मैं क्या करूंगा, सल्फर को बैलेंस करूंगा। तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, टेबल देखना होगा। सल्फर यहाँ पर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो प्रोडक्ट साइड में जिधर भी सल्फर है उसको कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 से। ठीक है, सल्फर को बैलेंस करने के लिए। तो टू बैलेंस सल्फर 2 मल्टीप्लाइड बाय H2SO4, 2 मल्टीप्लाइड बाय H2SO4। ठीक है, तो रिएक्शन को डबल लिखो बच्चों, क्या हो जाएगा, H2S2O7 प्लस H2O दैट गिव्स क्या हो जाएगा, 2H2SO4। अब इसको अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो सल्फर कितने हो गए, 2, सल्फर कितने हो गए, 2। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू 2 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ऑटोमेटिक हमारा फायदा ही होगा बच्चों, ये 4 हो गए, ये 2 हो गए और ये 8 हो गए। अब चेक करो, 4 4 2 2 8 8। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब चेक करो, अब चेक करो इक्वेशन बैलेंस है, यस इट इज द बैलेंस। हेंस स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 गिवन इक्वेशन इज बैलेंस, बैलेंस होगा ना, तो इसको फिर से लिख देना है, फिर से इसको कॉपी कर देना। ठीक है, तो ये था हमारा पहला इक्वेशन। चलो और बताऊंगा मैं आपको, घबराना नहीं, हो गया, हो गया, चलो ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरह से हमने उसको बैलेंस कर दिया। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, रिएक्शन नंबर 2 पे, सेकंड रिएक्शन करेंगे। सेकंड रिएक्शन क्या कहती है, देख लो बच्चों, बैलेंस करना है हमें, SO2 प्लस H2S, SO2, अब स्टेप 1 में ही लिख दूंगा मैं, आपको रिएक्शन दी गई है, पहली स्टेप कॉपी करना है वो रिएक्शन, SO2 प्लस H2S, SO2 प्लस H2S that gives SO2 plus H2S that gives S plus H2O, S plus H2O। ठीक है, तो पहली स्टेप हमने केमिकल इक्वेशन लिख लिया। अब स्टेप सेकंड हम चेक करेंगे कि ये दिया हुआ इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। कैसे, एलिमेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड ये लिखना पड़ेगा थ्योरी पेपर में, और प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो एलिमेंट कौन कौन से, सल्फर एक तरफ से शुरू करेंगे, सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। अब सल्फर रिपीट हो रहा है, नहीं लिखना। तो सल्फर रिएक्टेंट में गिनो बच्चों, कितने हैं, 1 और 1 2, प्रोडक्ट में सिर्फ 1 है बच्चों। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितना है, 1। ठीक है, हाइड्रोजन 2, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2। ठीक है, मतलब कोई टेंशन नहीं, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब स्टेप 3 क्या करना है हमें, बैलेंसिंग शुरू करना है, लेकिन कहाँ से शुरू करना है, जिसमें एटम सबसे ज्यादा है। तो गिन लेते हैं, इसमें एटम कितने हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3, इसमें एक ही एटम है, इसमें 3 है। अब तीनों में 3 आए, कहीं से भी शुरू कर ले मेरे भाई, कंफ्यूज मत हो। तो कहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम, कोई भी ले सकते हो आप, हाँ, स्टार्ट फ्रॉम SO2 से शुरू करेंगे। अब SO2 से हम क्या करेंगे, सल्फर को बैलेंस करेंगे, पहले सल्फर को बैलेंस करेंगे। तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू बैलेंस सल्फर, टू बैलेंस सल्फर, सल्फर को बैलेंस करने के लिए आपको सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सल्फर रिएक्टेंट में 2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू S। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब रीराइट करो इक्वेशन को, SO2 प्लस H2S दैट गिव्स 2S प्लस H2, 2S प्लस H2। दिख रहा है बच्चों आपको, ये थ्योरी पेपर में पूरी चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो अब ये भी बैलेंस है क्या, नहीं। तो हुआ क्या रफली, इसमें हम चेक करेंगे, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हो गए। अब प्रॉब्लम किसका है हमें, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देख लो बच्चों, इधर कितने ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन, टू बैलेंस ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाइड बाय H2O। ठीक है ना, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय H2O, H2O को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो H2O को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो जाएगा, SO2 प्लस H2S दैट गिव्स SO2 प्लस H2S दैट गिव्स 2S प्लस 2H2O, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ना, 2H2O। समझ रहे हैं बच्चों, 2H2O दिख रहा है क्या, बढ़िया, 2H2। अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ना बच्चों, तो ऑक्सीजन तो मेरे 2 हो गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, हाइड्रोजन मेरे अब 4 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे, 4 हो गए। तो हाइड्रोजन अब मेरे 4 हो गए, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया, नो प्रॉब्लम। सल्फर मेरा ऑलरेडी बैलेंस था। ठीक है, अब प्रॉब्लम किसका आ जाता है, हाइड्रोजन का प्रॉब्लम आ जाएगा अब, हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने हो गए, 4, लेकिन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। तो टू बैलेंस, फिर से टू बैलेंस हाइड्रोजन,
टू बैलेंस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, टू बैलेंस हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाइड बाय H2S, 2 मल्टीप्लाइड बाय H2S, तो क्या हो जाएगा, SO2 प्लस 2H2S दैट गिव्स 2S प्लस 2H2O। अब हुआ क्या बच्चों, हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस हो गया अभी, 2 इंटू 2 4, ठीक है, हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस हो गया, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो गया अभी सल्फर का। सल्फर कितने हो गए मेरे, 2 हो गए, ठीक है ना। तो ये 2 और 1 3 सल्फर हो गए। सल्फर रिएक्टेंट में कितने सल्फर हो गए, 3। तो सिंपली अब मेरी सल्फर की बैलेंसिंग बिगड़ गई, ये 3 और ये कितने हो गए, 2। तो मैं क्या करूंगा, टू बैलेंस सल्फर मल्टीप्लाई यस बाय 3 इंस्टेड ऑफ 2। तो वहां का 2 हटा दूंगा मैं, 2 हटा दूंगा और कितने से मल्टीप्लाई करूंगा उसको, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो, SO2 प्लस 2H2S दैट गिव्स 3S, 2 के बजाय 3 ले लूंगा, 3S प्लस 2H2O। अभी मेजर कर लो, 100% सारे रिएक्टेंट नंबर ऑफ और प्रोडक्ट कैसे होंगे, सेम होंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इक्वेशन को किया बैलेंस, और इक्वेशन कैसे आ गया मेरा, देख लो, SO2 प्लस 2H2S प्लस 3S प्लस 2H2, 100% करेक्ट। अब गिन के देख लो, सारी चीजें सेम होगी। हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर 2, ठीक है। अब जाते हैं रिएक्शन नंबर 3 पे। अच्छे से समझ लो बच्चों, ऐसे खेलते रहना है, ऑटोमेटिक बैलेंस होता रहेगा, ठीक है। प्रोसीजर में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कोई कहां से शुरू करेगा, कोई कहां से, लेकिन अब फाइनल आंसर सेम आना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है, Ag प्लस HCl, स्टेप 1, थर्ड वन की स्टेप 1 डायरेक्ट लिखूंगा मैं। स्टेप 1 आपको कह रहा है Ag मतलब सिल्वर प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दिया हुआ होगा आपको, घबराने की कोई बात नहीं। इससे मिलेगा AgCl प्लस H2, AgCl प्लस H2। तो आपको स्टेप 2 करना है, चेक करना है पहले दिया हुआ इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। कैसे चेक करोगे, एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एलिमेंट कौन सा, सिल्वर, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। इधर सिल्वर कितने हैं, 1, इधर सिल्वर कितने हैं, 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर क्लोरीन कितना है, 1, इधर क्लोरीन कितना है, 1, ठीक है। अब स्टेप थ्री बैलेंसिंग करना शुरू करना है, लेकिन कहां से शुरू करोगे, जिसमें एटम जब सबसे ज्यादा होंगे। इसमें कितने एटम है, 1, इसमें कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, 2, इसमें भी कितने हैं, 2, इसमें भी कितने हैं, 2। तो तीनों आ गए 2 2 वाले। कहां से शुरू करना है, चलो यहां से करते हैं, HCl से, ठीक है। तो HCl में कहां से करोगे, H और Cl तो बैलेंस है ना, तो H से शुरू करेंगे बच्चों। कहां से शुरू करेंगे, H से, H अनबैलेंस है, H से शुरू करेंगे। तो टू बैलेंस H को बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू HCl करेंगे, 2 इंटू HCl लिखो, रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद Ag प्लस 2HCl दैट गिव्स AgCl प्लस H2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, अब हमारा क्लोरीन अनबैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो टू बैलेंस क्लोरीन क्या करना पड़ेगा आपको, जहां क्लोरीन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू AgCl, तो क्या करोगे बच्चों, देख लो, Ag प्लस 2HCl, दैट गिव्स 2AgCl प्लस H2। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन तो आपका बैलेंस होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, सिल्वर को भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये भी हमारे 2 हो गए। तो अब बचता क्या है, आप सिल्वर को बैलेंस करना पड़ेगा। किसको बैलेंस करना पड़ेगा, सिल्वर को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिल्वर को कैसे बैलेंस करोगे, टू बैलेंस सिल्वर 2 मल्टीप्लाइड बाय Ag इन रिएक्टेंट साइड में Ag को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, 2Ag प्लस 2HCl दैट गिव्स 2AgCl 2Ag प्लस 2HCl प्लस 2AgCl प्लस H2 दिखाई दे रहा है आपको। अब गिन लेना बच्चों, 100% रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सारे आइटम सेम होंगे। तो यही है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन थर्ड। किधर गया भाई, किधर गया रे भाई, Ag प्लस 2HCl 2Ag प्लस 2HCl 2AgCl प्लस H2, करेक्ट हो गया। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ वन पे। हो गया बच्चों, चलो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस करने होते हैं, ठीक है। आराम आराम से देखते जाना, समझते जाना। अब इसके आगे के क्या करो बच्चों, आप पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, स्टेप 1 ऑलरेडी लिखूंगा मैं,
आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसको बैलेंस करना है। तो इक्वेशन क्या है बच्चों, H2SO4 plus NaOH plus that gives Na2SO4 plus H2O, H2SO4 plus H2SO4 plus NaOH ऑलरेडी सॉल्व किया है बच्चों हमने, NaOH that gives Na2SO4 plus H2 अभी मैंने बताया बच्चों, एक्सप्लेनेशन में हमने लिया है, डबल डबल टाइम पास नहीं करेंगे हम। सिंपली आपको क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए आप इसको खुद से कर लेना, या फिर हमने एक्सप्लेनेशन में यही एग्जांपल बताया ना आपको, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट प्लस H2SO4। तो हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 है, सल्फर 1 इधर भी सल्फर 1, सोडियम इधर 1 है इधर 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2NaOH। तो क्या हो जाएगा, H2SO4 plus 2NaOH दैट गिव्स Na2SO4 plus H2O, 2 हाइड्रोजन, तो ये 2H2 हो जाएंगे, ठीक है ना, बे दोनी 4, नहीं बच्चों आई एम सॉरी, H2SO4 Na2SO4 हो गया ये, 2 हाइड्रोजन और ये बैलेंस हो गया 2H2, राइट, 2H2 हो जाएगा, 2 और 2, राइट, इस तरह से इसकी बैलेंसिंग होगी, और ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको बैलेंस करना होता है, ओके, ये हमने देखा हुआ है, ओके, डबल आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सिंपल है, N2 प्लस H2 रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों, घबराना नहीं, N2 प्लस H2 ये ऐसा रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं फिलहाल। तो ये बना NH3, ओके, N2 प्लस H2 दैट गिव्स NH3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ओके, अब यहाँ पे गैस लिक्विड वो लिखा हुआ होता है बच्चों, आप लिख लेना वो, ये स्टेप 1, ठीक है, ये स्टेप 1 है, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हम बैलेंसिंग चेक करेंगे, कैसे, एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन सा, नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में, 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, ठीक है। अब स्टेप 2 है बच्चों, सॉरी, डायरेक्ट 3 पे कैसे चलेगा, स्टेप 1 2 4 1 2 4 3 किधर है, ओके। स्टेप 3 बैलेंसिंग करना शुरू करना है, तो कहां से शुरू करोगे, एटम गिनो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 और 1, सॉरी 3 और 1 4 है, तो कहां से शुरू करोगे, NH3 से। तो स्टार्ट फ्रॉम NH3, उसमें सबसे ज्यादा आइटम है ना, स्टार्ट फ्रॉम NH3, रूल को फॉलो करना पड़ेगा, NH3 से शुरू करेंगे। अब NH3 में कहां से शुरू करोगे, N से करो या S से करो, N से करते बच्चों, ठीक है। तो N कितने हैं, इधर 2 है, इधर कितने 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। टू बैलेंस नाइट्रोजन 2 मल्टीप्लाइड बाय NH3 करना होगा प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। क्या होगा फिर, N2 प्लस H2, ये रिवर्सिबल जैसे कि वैसा रहने दो, इसको डिस्टर्ब मत करो, और 2NH3 बन गया। अब इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया जैसे ही, तो क्या होगा, नाइट्रोजन 2 होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ बच्चों, 2 इंटू 3 हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 6, ओके। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, टू बैलेंस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 2 6, मल्टीप्लाई 3 इंटू H2, कहां पर, रिएक्टेंट में, कहां पर, रिएक्टेंट, ठीक है। तो देख लो क्या हो गया फिर, N2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 3H2 रिवर्सिबल, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल, 2NH3। अब चेक कर लो, 100% रिएक्शन में बैलेंसिंग होगी, N2 प्लस 3H2 दैट गिव्स 2NH3, हो गया बच्चों। चलो, 3 2 6 3 2 6 2, राइट, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, N2 प्लस 3H2 दैट गिव्स 2NH3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं 6 पे, टोटल 9 करेंगे बच्चों, 6 पे आ जाएंगे। अब 6 में आपको वर्ड इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। चलो, क्या कह रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दैट गिव्स कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, वर्ड इक्वेशन दिया गया है। अब इसको हम स्टेप वाइज बैलेंस करेंगे बच्चों, स्टेप वाइज बैलेंस करेंगे। स्टेप फर्स्ट, हमें क्या करना होगा, दिए हुए वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, वैलेंसी के हिसाब से फॉर्मूला आपको लिखना होगा, फॉर्मूला को पता होना जरूरी है, ठीक है। CaCl2, सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता है, H2SO4 दैट गिव्स कैल्शियम सल्फेट आएगा CaSO4 प्लस, ये
प्रैक्टिस से आएंगे आपको। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। स्टेप 2, आपको बैलेंसिंग चेक करनी पड़ेगी। ओके, एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो एलिमेंट कौन सा? कैल्शियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। कैल्शियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। कैल्शियम कितने हैं रिएक्टेंट में? एक। इधर भी कितने हैं? एक, कोई टेंशन नहीं। क्लोरीन कितने हैं? दो। इधर कितना है? एक, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। इधर कितना है? एक, ठीक है। सल्फर कितना है? एक। इधर सल्फर कितना है? एक, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? चार। इधर कितने हैं? चार। ओके, तो एक दो दो एक चार, एक दो दो एक चार, एक 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 चार, ठीक है। तो बैलेंसिंग है क्या बच्चों? नहीं। तो हमने डिक्लेयर किया कि बैलेंस नहीं है। तो स्टेप 3, बैलेंसिंग शुरू करना पड़ेगा। तो कहां से शुरू करोगे? इसमें आइटम कितने? दो और एक तीन। इसमें कितने? चार, पांच, छह, सात। इसमें एक, दो, चार और दो, छह। इसमें एक और एक, दो। तो 100% सात वाले से आप शुरू करोगे। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टार्ट फ्रॉम H2SO4। स्टार्ट फ्रॉम H2SO4, क्यों? बिकॉज उसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। कितने हैं? सात है। ओके, तो अब कहां से शुरू करोगे? हाइड्रोजन से कर सकते हो, सल्फर से कर सकते हो, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो ऑक्सीजन से नहीं शुरू कर सकते। रहा सवाल हाइड्रोजन और सल्फर का, कहां से शुरू करेंगे? सल्फर भी ऑलरेडी बैलेंस है, देख लो। तो बचता क्या है? हाइड्रोजन। ऐसे शुरू करेंगे। तो कहां से शुरू करना पड़ेगा आपको? हाइड्रोजन से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। टू बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहां पर है हाइड्रोजन? यहां पर है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय HCl, आपको HCl को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, रीराइट करो इक्वेशन को। क्या? CaCl2, सॉरी बच्चों उधर जगह कम पड़ जाएगी। CaCl2 प्लस H2SO4 that gives CaSO4 प्लस 2HCl, समझ रहे हो? 2HCl। तो HCl को क्या किया हमने? 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हुआ बच्चों, हाइड्रोजन 2 हो गए। अब क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया, देखो, ठीक है। उसको बैलेंस करने से क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन ऑलरेडी है। अब बचता क्या है? कैल्शियम ऑलरेडी है, बचता क्या है? सल्फर। तो बैलेंस तो हो ही गया ना बच्चों, सारी चीजें बैलेंस हो गई, ठीक है ना। कि देख लो, कैल्शियम एक एक, क्लोरीन दो दो, हाइड्रोजन दो दो, सल्फर एक एक, ऑक्सीजन चार चार, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ओके, तो CaCl2 देख लो बच्चों, CaCl2 प्लस H2SO4, CaSO4 प्लस 2HCl, सिंपली। ओके, इसको स्टेप 4 में रीराइट कर लेना, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो आप रूल्स को अगर फॉलो करोगे तो आसानी से किसी भी इक्वेशन को आराम से बैलेंस कर दोगे। अदरवाइज आप ट्रायल एंड एरर मेथड से जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो उसको मार्क नहीं गिरेंगे, स्टेप वाइज पूछेगा तो। ओके, सेवंथ वन, BaOH टेकन ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बच्चों इसको, BaOH टेकन ट्वाइस प्लस HBr that gives BaBr2, बेरियम ब्रोमाइड, BaBr2 प्लस H2 होगा। क्या है? H2O, सॉरी, क्या है? H2O। तो स्टेप 1 ऑलरेडी लिख लिया हमने। स्टेप 2 में चेक करेंगे, ये स्टेप 1 है हमारी। स्टेप 2 में चेक करेंगे हम बैलेंसिंग। तो एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है, लिख लेना पूरा। तो एलिमेंट कौन सा? बेरियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ब्रोमीन। बेरियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। तो बेरियम कितना है? एक। रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। ऑक्सीजन 2 है ना बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर कितना है? 1। ओके, हाइड्रोजन कितना है? 2 और एक 3। इधर कितना है? 2। ओके, ठीक है। क्या बचता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन कितना है यहाँ पर? 1, और यहाँ पर कितना है? 2। चलो ठीक है। स्टेप 3 क्या करोगे बच्चों? बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे। कहां से करोगे? इसमें आइटम कितने? एक, और ये 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 2, 4 और एक 5। यहाँ पर 5 आइटम है, यहाँ पर 2, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, 2 और एक 3, और ये भी 3। तो सिंपली कहां से शुरू करोगे? BaOH टेकन ट्वाइस। स्टार्ट फ्रॉम BaOH टेकन ट्वाइस, ठीक है। अब 3 ऑप्शन है आपके पास, बेरियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बेरियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो तीनों भी अनबैलेंस है, किसी से भी शुरू करते हो। सिंपली वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इसमें से किसी से भी शुरुआत कर सकते हो। टू बैलेंस ऑक्सीजन, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कहां पर है? 2। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 2 मल्टीप्लाइड बाय H2O, ठीक है। डबल लिखो इक्वेशन को, H2O को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? BaOH टेकन ट्वाइस प्लस HBr that gives BaBr2 प्लस 2H2O। अब इससे ये हुआ बच्चों
हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन 2 मल्टीप्लाई हो गया हाइड्रोजन के साथ भी, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ब्रोमीन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रोमीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, टू बैलेंस ब्रोमीन, ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए इसको HBr को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू HBr। ठीक है, 2 इंटू HBr, तो क्या हो जाएगा, फिर से लिख लो, BaOH टेकन ट्वाइस प्लस 2HBr, दैट गिव्स BaBr2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो सिंपली ब्रोमीन बैलेंस हो गया। अब इससे फायदा ये हुआ बच्चों, ये 2 और ये 2, 2 और 2 4 हो गए, हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4। खत्म बच्चों, काम हो गया हमारा, 1 1 2 2 4 4 2 2 फिनिश। ठीक है, तो ये अगर इक्वेशन आप चेक करोगे तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, BaOH टेकन ट्वाइस HBr, BaBr2 सॉरी BaOH टेकन ट्वाइस 2HBr, राइट, BaBr2 प्लस 2H2, करेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ओके, तो रिएक्शन नंबर 7 भी हमने बैलेंस कर ली। अब चलते हैं 8 की तरफ। 8 की तरफ, 8 क्या कहती है, रिएक्शन नंबर 8 कहती है, देख लो, KCN पोटेशियम साइनाइड प्लस H2SO4 दैट गिव्स K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 प्लस H2O होगा, सॉरी HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड, इसको बैलेंस करना है। तो स्टेप 1 ऑलरेडी हमने कर दिए हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग चेक करेंगे। रिएक्शन नंबर 8 बैलेंसिंग चेक करेंगे। बैलेंसिंग कैसे चेक करोगे, एलिमेंट रिएक्टेंट के मेजर करो, प्रोडक्ट के मेजर करो। एलिमेंट कौन कौन से, पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत सारे हैं। पोटेशियम कितने हैं 1, इधर कितने हैं 2, देख लो ना 2। ठीक है, कार्बन कितना है 1, इधर कितने हैं कार्बन 1, कोई बात नहीं। नाइट्रोजन कितना है 1, इधर कितना है 1, चलो। हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 1, ठीक है। सल्फर कितना है 1, इधर कितना है 1। ऑक्सीजन कितना है 4, इधर कितना है 4। तो 1 1 1 2 1 4, 1 1 ऑक्सीजन लिया है उन्होंने पहले, 1 1 1 2 1 4, 2 1 1 1 1 4। इन्होंने CN लिया बच्चों, लेकिन हम वैसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा कितना है 4 4 बैलेंस है, हाइड्रोजन ठीक है, चलो ठीक है, हम हमारे मेथड से जाएंगे। तो अब करेंगे क्या, कहां से शुरू करोगे, स्टेप 3 शुरू करना पड़ेगा बैलेंसिंग। तो इसमें कितने 1 2 3 तीन आइटम है, 2 3 3 और 4 7 है इसमें, 2 3 4 और 3 7 है इसमें, 1 2 3 इसमें 3 है। ठीक है, कहां से शुरू करोगे, H2SO4 से कर सकते हो, K2SO4 से कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हम शुरुआत करेंगे पोटेशियम से, कहीं से कर सकते हो पोटेशियम, स्टार्ट फ्रॉम K2SO4, स्टार्ट फ्रॉम K2SO4। तो K2SO4 KSO तो कहां है KSO, O तो बैलेंस है, S भी बैलेंस है बच्चों, तो बचा क्या K को बैलेंस करेंगे। ओके, तो टू बैलेंस K क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय, टू बैलेंस K 2 मल्टीप्लाइड बाय KCN, 2 मल्टीप्लाइड बाय KCN, क्या हो जाएगा फिर 2 KCN प्लस H2SO4 दैट गिव्स K2SO4 प्लस HCN। हो गया बच्चों, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, पोटेशियम हमारा डबल हो गया रिएक्टेंट में, कार्बन भी हमारा डबल हो जाएगा, और नाइट्रोजन भी हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन भी हमारा डबल हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, तो पोटेशियम बैलेंस हो गया, इस वजह से इसकी बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो गई। तो अब क्या करेंगे, KCN हो गया, तो अब क्या करेंगे बच्चों, KCN हो गया बैलेंस, तो चलो KCN हो गया, अब क्या करेंगे KCN, अब कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये 2 हो गए ना, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो इधर 2 करने के लिए टू बैलेंस कार्बन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू HCN, 2 इंटू HCN क्या हो जाएगा फिर, सॉरी ये लिखना पड़ेगा 2 KCN प्लस H2SO4 दैट गिव्स K2SO4 प्लस 2HCN। अब ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किधर गया हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ये 2 हो गया, 1 इंटू 2 हो गया बच्चों, ये बैलेंस हो गया। कार्बन 2 से मल्टीप्लाई हो गया इंटू 2, देख लो ना, और नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 1 ये 4 फिनिश बच्चों, हो गया बैलेंस हमारा। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। 2 KCN देख लो, 2 KCN प्लस H2SO4 K2SO4
2HCN फिनिश, रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। ओके चलो तो लास्ट वन ट्राई करते हैं बच्चों। आप ये लेक्चर देखने के बाद पूरे रिएक्शन फिर से खुद से ट्राई करना बच्चों। हाँ ठीक है चलो तो क्या हो जाएगा CH4, और मुझे व्हाट्सअप कर देना बच्चों, देखूंगा मैं कौन कौन कर रहा है सॉल्व। ठीक है CH4 प्लस O2 लेक्चर देखने के बाद खुद से ट्राई किए हुए स्टेप मुझे व्हाट्सअप कर देना। CH4 प्लस O2 दैट गिव्स CO2 प्लस H2, इसे कंबशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों, CO2 प्लस H2O। ठीक है तो इसको बैलेंस करेंगे। स्टेप 1 तो हो गई हमारी बच्चों, रिएक्शन लिख लिया हमने। स्टेप 2 चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं। तो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो एलिमेंट कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में कार्बन कितना है 1, प्रोडक्ट में भी 1, हाइड्रोजन कितना है 4, प्रोडक्ट में कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, और इधर कितना है 2 और 1 3। ठीक है अब स्टेप नंबर 3 कहां से शुरू करोगे, इसमें 4 और 1 5 आइटम है, इसमें 2 आइटम है, इसमें 2 और 1 3 आइटम है, इसमें 3 2 और 1 3 है। तो कहां से शुरू करोगे, स्टार्ट फ्रॉम CH4, मीथेन बोलते हैं बच्चों उसको, आएगा सेकंड टर्म में, स्टार्ट फ्रॉम CH4। क्यों, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा एटम है। अब कार्बन और हाइड्रोजन, ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन, तो किससे शुरू करोगे, कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, तो किसे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। कैसे करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है ना, तो टू बैलेंस H2, टू बैलेंस हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाइड बाय H2, 2 मल्टीप्लाइड बाय H2, रीराइट करो CH4 प्लस O2 दैट गिव्स CO2 प्लस 2H2O। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया बच्चों, देख लो, हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए, इधर के ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए। तो ये कार्बन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन होगा, प्रॉब्लम किसका है, ऑक्सीजन का। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ पे, तो इसको 2 इंटू O2 कर लो, क्या हो जाएगा CH4 प्लस 2O2 दैट गिव्स CO2 प्लस 2H2। ठीक है अभी चेक कर लो, 4 4 1 फिनिश। ठीक है CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने 9 के 9 एग्जांपल रिएक्शन बैलेंस कर दिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। व्हाट्सएप पे भेजना ना भूलना।